अच्छा, मुझे ऐसे लगता है हम सभी होममेकर्स का लाइफ़स्टाइल तो डिफरेंट है, लेकिन सोच सभी की एक है कि अपने किचन को, अपने घर को सँवारना अपने बजट के अंदर रहते हुए, चादर में रहते हुए। तो बस कुछ मैंने की आज बजट फ्रेंडली किचन शॉपिंग, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आगे आ रहा है रमज़ान शरीफ और रमज़ान से पहले-पहले हर किसी का शौक है कि अपने घर और किचन में ज़रूरत की चीज़ें और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उसको ला के अपने खूबसूरत से घर को और खूबसूरत बनाना। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में किचन बजट जो है उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से अपने किचन को भी संवारना है, क्योंकि हम होम मेकर्स की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम अपना हाथ रोक लेते हैं कभी कभार। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना जिससे आप अपना घर भी संवारें, अपने बजट को भी मेंटेन करें। अच्छा, यहाँ पे डेली रूटीन भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे ये ना इस तरीके से मीठा या कोई भी चीज़ आप मील प्रेप पहले कर लेते हो ना, इतनी आसानी होती है। आप गाजर का हलवा स्टोर कर सकते हो। अच्छा, ये गाजर का हलवा तो मैंने स्टोर नहीं किया, ये मेरी बहुत ही प्यारी आंटी की तरफ से आया था और उन्होंने भेजा। तो बस इतना मज़े का, मैं कहती हूँ कुछ बड़े ना आपके लिए ब्लेसिंग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा मैं कहती हूँ अपने बड़ों की कदर करें, अपने बड़ों की दिल से कदर करनी चाहिए और वाक़ई में बड़ा प्रेशियस होते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे बड़े हमारा इतना ख़्याल रखते हैं। तो बस फिर गाजर का हलवा और उन्होंने खुद बनाया था, और पता है जो मेरे नानाबू भी ऐसे ही बनाते हैं और आंटी ने भी बिल्कुल ऐसे कद्दूकश करके, और वो जो 3-3 4-4 घंटे वो चम्मच चलाने वाला हलवा होता है ना, वो होता है। और वाक़ई बड़ों के हाथ का जायका आप नहीं ले सकते हो, वो अलग ही जायका होता है। तो बस यहाँ पे गाजर का हलवा, फिर मुझे भी ये टिप आई, मैंने कहा मैं भी इस तरीके से गाजर का हलवा स्टोर कर सकती हूँ, जब दिल किया खा लूँ। तो फिर इस वजह से सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जी मैंने आज बनाना था चिकन कोरमा। तो वैसे तो कोरमे की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ढेर सारी शेयर की हैं, लेकिन ये रेसिपी स्पेशल है, सच बता रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने सुबह नाश्ता बना लिया, जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह धो के ना, मैंने कहा जल्दी से लंच प्रेप कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्याज को लाइट ब्राउन करके और लहसन को वो निकाल के, और उसके अंदर दही 1 से 1.5 कप, और साथ में सारे खड़े मसाले जिसमें बादियान, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उन सबको ग्राइंड कर लिया टमाटरों के साथ, ठीक है। उसके बाद चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। अच्छा, अदरक भी आपने डाल देना है ब्लेंडिंग में। और फिर उसके बाद ना आपने ये जो ब्लेंडेड मिक्सचर होगा ना, ये आपका सारा वही जो कोरमा पैकेट आप बाहर से नहीं लाते हैं, नो डाउट मैं भी वो यूज़ करती हूँ जब टाइम नहीं होता जल्दी से, लेकिन जब से मुझे ये रेसिपी मिली है ना, मैं भूल गई हूँ बाहर के कोरमे मसाले को ऐड करना। यकीन करें, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इससे, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और बस जी, जैसे ही ये देखिए इसके अंदर, जैसे ही ये देखिए इस तरीके से बबल्स बनना शुरू हो जाए ना, तो आपने थोड़ा सा इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, और फिर पानी, ये देखिए ऑयल निकल आएगा। तो बस अब इस मोमेंट पे आपने पानी ऐड कर, नमक मिर्च ऐड करनी है, सॉरी नमक, लाल मिर्च और हल्दी, सूखा धनिया, बस। और फिर इस तरीके से पानी ऐड करके आप दम पे रख दे, इतना मज़ेदार से उसकी शक्ल आप देखिए ज़रा, कि बाज़ारी देगी कौरमा बनता है इस तरीके से, बहुत ही यमी। तो बस इस तरीके से कौरमा वगैरह बना के, रोटियां मैंने बना के रख ली, सिर्फ 3 रोटियां बनाई थी, क्योंकि बाकियों की बाजार से आनी थी रोटी, तो इसलिए बस मैंने अपने बड़ों की 3 रोटियां बना दी, तो बाकियों ने बाहर की खानी थी, और कौरमे के साथ बाहर की तंदूरी रोटी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे मैं बजट स्टोर आ गई, डिस्काउंट स्टोर इसको कहेंगे, बजट मार्ट कहेंगे, जिस जो कहना चाहें आप कह दें, लेकिन 350 ईच मटेरियल आपको मिल रहा है, ईच आइटम मिल रही है, और इतनी अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे ना कंपैरिजन आ जाता है, मैंने 100 वाली भी स्टोर में विजिट की है, 250, 170 सब में, लेकिन जो 350 वाला है ना डिस्काउंट स्टोर, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी वाली होती है, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं यहीं पे आती हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं इसी स्टोर की, और मेरे चैनल को 1.5 साल यानी 2 साल होने वाले हैं, तो मैं अभी तक इसी स्टोर में आ रही हूँ, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। और ये अभी नहीं, यानी 3 साल से, 3 साल हो गए हैं मुझे, नहीं सॉरी 2.5 साल, क्योंकि इसको बने हुए 2.5 साल हुए हैं। तो मैं यहीं आती हूँ जब से ये बना है, मैं कहीं और नहीं जाती। इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो मैं यहाँ आती हूँ। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हर जगह पे अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी होती है, आपने चीज़ें देख के लेनी होती हैं। 100 वाली में भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए डेकोर पीसेस थे, लेकिन ना ये मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। 350 का एक ये ट्रेस देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की 350 ईच ट्रे थी, यानी एक ट्रे आपको मिल रही, हर क्वालिटी की ट्रे प्लेट्स आपको मिल रही थी, कलरफुल। और ये भी दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेकर आई, किस किस की मुझे ज़रूरत थी अपने किचन को रीसेट करने के लिए। रमज़ान से पहले पहले मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, बताऊंगी क्या क्या। दिल तो चाह रहा था सारी चीज़ें खरीदूँ, लेकिन आपको पता आपकी आप ही वही खरीदती है जिसका उसको होता है। अच्छा, ये देखिए ये ड्राई फ्रूट ऑर्गेनाइज़र था, लेकिन ना ये प्लास्टिक का था। मैं ना प्लास्टिक को बड़ा कम प्रेफर करती हूँ, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा स्टफ़ ले लिया करें। लेकिन हाँ, गर्म चीज़ों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए आप ले सकते हो। अच्छा, ये मुझे बास्केट इतनी अच्छी लगी, ये ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसमें एक तरफ सारी
वेजेस डाल दें, एक तरफ टमाटर डाल दें, एक तरफ वो डाल दें, लेकिन आपको पता है मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रखने का शौक नहीं है और फ्रिज के अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। जब वो फ्रिज के अंदर ही 2 ड्रॉ हमें मिल रहे होते हैं और अगर एक सलीकामंद औरत होती है ना, वो उन्हीं चीज़ों में गुज़ारा करती है, उन्हीं चीज़ों को मैनेज करती है, रेदर देन अपने घर को आप भर लें। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा स्पून स्टैंड और उसके ऊपर ये लिड भी था। ये मैं लेकर आना चाह रही थी, मोहम्मद बेटा ना आजकल उसको ड्रॉ खोलना आ गया, सारी चम्मच वगैरह बाहर आ जाते हैं। तो मैंने कहा इसमें चमचे रखती हूँ ताकि ये पकड़ ना सके, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, उसका भी वो सोल्यूशन नहीं है, मैं ड्रॉ ही चेंज कर देती हूँ। और ये देखिए, इसमें एक तरफ फोक रख लें, एक तरफ चमचे रख लें। यानी मैं समझती हूँ अगर हर महीने बाद एक औरत अपनी सेविंग से 500, 600, 800 में, यानी 3-3 चीज़ें, 350 की एक चीज़ है तो 1000 हो गया, 3 चीज़ें हर 2 माह बाद भी लेकर आए ना, तो उसका किचन अच्छी तरीके से चीज़ें उसकी फिल हो जाएंगी। और ये देखिए, ये कंटेनर्स थे, ये 2 कंटेनर 350 के मेरे थे और इतनी कोई अच्छी क्वालिटी थी ना, आप इसके अंदर हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। यानी गर्म खाना तो नहीं, लेकिन ठंडा खाना आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जग देखें, मुझे इतने खूबसूरत लगे, मेरा दिल कर रहा था लेने को, फिर मैंने कहा नहीं, पड़े तो हुए हैं घर में, क्या होता है, यानी दूध बचते हैं ना और जूस वगैरह हम बनाते हैं, तो ये मुझे इतना क्यूट लगा ना, इसकी शक्ल ही बहुत प्यारी लग रही थी लेकिन ये आपकी आपी ने नहीं लिया। और ये देखिए, ये भी इस तरीके से देखिए चीज़ें थी और मुझे इतने खूबसूरत यूनिक चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। और इस तरीके से डब्बे तो भरे होते हैं ना इन स्टोर में, यानी ये देखिए, इसमें आप कुछ भी चीज़ें, लौंग वगैरह सेव कर लें, गरम मसाले अपने सेव कर लें, अपने स्पाइसेस सेव कर लें, अपनी दालें वगैरह सेव कर लें, कुछ भी चीज़ें हैं वो सेव कर लें। फिर ये देखिए, सिंक एरिया के अकॉर्डिंगली ये ब्रशेस थे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे। ये देखिए, ये कपड़े भी इससे धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मुझे लगता है चंगेर वगैरह धोने के लिए ज़्यादा बेस्ट है। फिर ये देखिए, ये जो नोज़ल वगैरह होती है जो सिंक के आगे लगती है, ये सारी चीज़ें 350 ईच थी। ये एक जग भी था, मिल रहा था 350 का। ये देखिए, ये ट्रेज़ हैं, ये कितनी प्यारी हैं। इसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वेजेस रख के धो सकते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड थे और ये डस्टिंग क्लॉथ थे। ये देखिए कितना अच्छा है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा, हैंड ग्लव की तरह। ग्लव है वो पहन लो और इस तरीके से रख लो। ये हॉट पॉट थे, कपड़े के बने हुए, इसके अंदर आप रोटियाँ वगैरह, नान वगैरह रखें। ये मिनी ऑर्गेनाइज़र, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, जैसे बच्चों की चीज़ें रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। सो ये केचप वगैरह बचती हैं ना चीज़ें, केचप वगैरह रखने के लिए। फिर ये मैट थे 350। अच्छा, मैंने यहाँ से ना मैट लिए हुए अपने घर के लिए, इतने कोई अच्छी क्वालिटी के हैं ना। वो कुछ मैट होते हैं ना जो पानी पानी कर देते, ये बिल्कुल ऐसे मैट नहीं। और ये देखें, ये और फिर इस तरीके से बर्तन भी थे, ये सारा बेकिंग का सामान था। ये गोल्डन टच में थे, यहाँ पे आप नमक मिर्च वगैरह इसमें ऐड करके और डालें, लेकिन ये सारे शोशा ही होती हैं चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है। तो इसीलिए मुझे मैं मतलब मेरा बड़ा दिल कर रहा था ये लेने को, ये नमक मिर्च जिसमें हम इन्होंने 4 कंपार्टमेंट्स बनाए हुए। फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा ही जाना है, क्या वीडियो की खातर लूँ और फिर वो मतलब काम तो आना ही नहीं है, फिर रहने देती हूँ। अच्छा, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, यानी देसी घी। मेरा तो वैसे ज़्यादा मुझे क्वांटिटी में बनाना होता है, लेकिन जिनके घर में कम देसी घी होता है ना, तो ये इस तरीके से स्टील के बर्तन देसी घी के लिए मैं समझती हूँ बहुत अच्छे होते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से ये सारी ये वेजेस धोने के लिए ये बास्केट थी, ऑर्गेनाइजर्स टाइप थे। और ये बाल्टियाँ थी जिसने इसमें चावल वगैरह रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। ये बाउल तो मैं भी पहले लेकर आ चुकी हूँ, रेड कलर के मेरे घर में पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। फिर ये मुझे इतना अच्छा टूल लगा ना जिंजर गार्लिक के लिए, ये हैंडी था, बड़ा ईजी वे में आप उसको जो है ना वो कर लेते हो, पीस लेते हो। तो इस तरह छोटी चंगेर की हर क्वालिटी थी, हर कलर में अवेलेबल थी। फिर ये छुड़ियाँ मुझे मिल गई। अच्छा, मुझे ना इतनी, लेकिन मैं जो चाह रही थी ना मुझे वैसे नहीं मिली थी, यानी वाइट में थी, यानी मुझे कुछ ब्लू में भी थी, लेकिन मुझे जैसे मैंने पर्पल ली हुई है ना, मुझे कुछ ऐसी चाहिए थी। 3-3 कंटेनर 350 के मिल रहे थे और देखिए कितना इसमें आप खुश काटा रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आप अपनी समेट लेते हैं, काफ़ी अच्छी। और ये देखिए, मुझे तो ये प्लेट्स इतनी फैसिनेट करती हैं, उफ, मेरा बस चले ना तो ये मैं सारी क्रॉकरी ख़रीद के अपने घर ले आऊँ अच्छा, ये वाली नहीं, मुझे कलरफुल चीज़ें, मतलब ये ज़्यादा ओवरडू हो जाती हैं कुछ चीज़ें ना, लेकिन फिर भी ये जो है ना, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि हम सेफ़ जग चीज़ों में खाना खाएं, रेदर देन प्लास्टिक हो गया, ये जो दूसरी किस्म की वो मटेरियल होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, उससे परहेज़ किया करें। इससे अच्छा कि आप स्टील यूज़ कर लें। फिर टॉय सेक्शन भी यहाँ था, मैंने कहा मोहम्मद बेटा के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। अच्छा, ये भी था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस लिए, इसमें क्या, ये फ्रूट बास्केट ही लग रही थी मुझे, लेकिन इसका कलर ना मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लग रहा था, यानी अपनी किचन के साथ, वरना मैं ले लेती। फिर ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र थे, यानी रिंग्स वगैरह होती है ना हम लेडीज़ को, मुझे तो एटलीस्ट मुझे बहुत शौक है रिंग्स का, मेरे पास बहुत रिंग्स की कलेक्शन है, ऑल्दो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस
बार-बार बर्तन धोना और ये चीज़ें वगैरह, बच्चा अभी छोटा है ना, शायद मुझे इसलिए डर होता है कि उसे लग ना जाए। लेकिन शायद आगे जाके जब वो बड़ा हो जाए तो फिर मैं भी उसको कर लूँ। फिर ये देखिए कैंडल्स मुझे इतनी खूबसूरत लगी, लेकिन मैं लेकर आई हुई थी और वैसे भी मैंने अपने किचन में लूप लाइट लगाई हुई है, तो अब मुझे ना इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। सोच रही थी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। फिर बस आपकी आपी ने चंद अदद सामान लिया और वहाँ से फिर निकल गई। अच्छा, फिर भी मुझे सुकून नहीं आया। फिर वहाँ पे ही ना डॉलर मार्ट था, साथ ही था। मैंने कहा चलो डॉलर मार्ट भी चले जाते हैं। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई, मैंने कहा चलो इधर से भी ले लेते हैं। तो कि कुछ कपकेक लाइनर्स थे, ये ब्रशेज़ देखे मुझे इतने अच्छे लगे ना। यानी मैं कहती हूँ दुनिया की आपको जो चीज़ चाहिए ना, आपको सारा कुछ मिल जाता है। पहले क्या होता था, हम क्रोकरी शॉप्स में जाते थे, वहाँ से चीज़ें ढूँढते थे, उनको तस्वीरें दिखाते थे, हमें ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ चाहिए, और उनके रेट भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह होते थे, इतने हाई रेट थे ना। और ये देखिए अपने किचन की वॉल पे आप ये लगाएँ, मेरे तो किचन में कोई जगह नहीं बनती, नहीं तो इसको मैं ज़रूर लगाती। डेकोर आइटम आपको हर किस्म के अवेलेबल होते हैं, बहुत ही खूबसूरती से मिल जाते हैं। तो बस ये फिर घर आ गई, मैंने सोचा चलो चीज़ें लगानी है, पहले उससे पहले आपके साथ शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। ये देखो जी, ये मैं ज्वेलरी अपने लिए ऑर्गेनाइज़र लेकर आई हूँ, क्योंकि इयररिंग, टॉप्स और रिंग्स, ये जो लॉकेट होते हैं, इनके लिए मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसमें अच्छा, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी पार्टीशन होती है, और अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते फिर भी ठीक है। एक तरफ रिंग्स रख लें। रिंग्स की भी काफ़ी कलेक्शन होती है, कुछ गोल्ड की, कुछ रॉयल गोल्ड की, कुछ सिल्वर में ली होती हैं हमने, कुछ चांदी की होती हैं, कुछ हमने बड़ी वो जो होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, मुझे वो नग वाली जो होती हैं, स्टोन वाली, वो होती हैं। तो इस तरीके से ना आप डिफरेंट पार्टीशंस बनिए निकाल भी सकते हो, बड़ी ज्वेलरी भी ऐड कर सकते हो। इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें ना सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, बड़ी आसानी हो जाती है। बच्चों के लिए मैं कहती हूँ बेस्ट है। तो बच्चों की चीज़ें भी, छोटी-छोटी जो बच्चियों की चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन बस मुझे ये चाहिए था, क्योंकि मैंने चीज़ें सारी ना, मुझे अब ऐसे डब्बे चाहिए होते हैं कि मोहम्मद बेटा की उस तक ना पहुँच ना हो। क्योंकि वो क्या करता है, फ़ौरन से पकड़ लेता है और बस चीज़ें ना, अब ये खुलने वाला था नहीं, यानी ये अच्छे तरीके से बंद होने वाला था, तो मुझे था कि ये खोल नहीं सकता आसानी से। तो इसलिए मुझे ये बॉक्स बड़ा अच्छा लगा, मैंने ख़रीद लिया। फिर इसके अलावा कपकेक लाइनर्स लेकर आई हूँ मैंने, ये लिए ख़त्म हो गए थे तो सोचा ले आओ। ये नोज़ल लेकर आई अपने सिंक के आगे लगाने के लिए, मैंने कहा ये भी ज़रूरी है। फिर मोहम्मद बेटा के लिए बास्केटबॉल लेकर आई हूँ। इस तरह की ना एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका मोहम्मद बेटा को अपनी दुआओं में याद रखने का। आज मेरी आवाज़ से भी पता लग गया होगा, पता नहीं हम माँ बेटा को नज़र लगी है, क्या हुआ है, हम दोनों ही बीमार हुए हैं। मेरा खुद आज वॉइस ओवर करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। पूरी रात, पहले 2 रातें 3 रातें मैं मोहम्मद के साथ उठी रही, जागती रही, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी मोहम्मद की। अब थोड़ी-सी वो ना डोज़ लेता है, मेडिसिन लेता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगेन उसको ना फ़ीवर हो जाता है रात को। लेकिन डॉक्टर ने बोला उसको चेस्ट इन्फेक्शन बड़ा सीवियर हुआ है। सब ने उसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। अभी भी डोज़ लिया था उसने तो वो ठीक हो गया। फिर अचानक से जब वो डोज़ की ख़त्म होती है ना, तो फिर उसको थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी पूरा कोर्स है 7 दिन का, वो उसको करना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपने रब पे कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। और आप सबकी दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह। मुझे खुद मेरा गला ख़राब है, मेरा तो हमेशा ही होता है, गला ख़राब होता है तो मुझे बुखार हो जाता है। 3 रातें पहले जागी, कल की रात फिर जागी, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी जिस्म में दर्द थी। तो बस आज मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, तो बस मैं फिर भी उठी, मैंने कहा नहीं, अपनी शेरनियों के लिए मैं वीडियो पहले की बनी हुई थी, लेकिन बस वॉइस ओवर नहीं हुआ जा रहा था। अच्छा, ये मैं एक बॉक्स लेकर आई, इसका मैं क्या यूज़ करूँगी, मुझे बड़ी ज़रूरत थी, और ये ग्रे कलर का था। वैसे तो मैं हमेशा वाइट चीज़ें ढूंढ रही होती हूँ, आपको पता है मेरी आदत का, वाइट चीज़ें ना बड़ी रॉयल लुक देती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ग्रे में मिल रहा है, ग्रे में ले लेती हूँ। तो बस मेरी आदत है, मैं जो भी चीज़ बाहर से लेकर आती हूँ उसको एक दफ़ा वॉश ज़रूर करती हूँ, चाहे वो पैक्ड होती हैं, चाहे वो जो है वो बिल्कुल न्यू होती है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं एक दफ़ा उसको साबुन के साथ धो लेती हूँ। अब ये मैं जो बॉक्स लेकर आई हूँ ना, ये मैं लेकर आई हूँ, मैंने इसको पहले धोया सबसे पहले, फिर मैंने इसको ड्राई किया, और इसको ना मैं रखूँगी, यानी खुश्क आटा जो है ना वो इसमें डालूँगी, क्योंकि जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना मैं, तो खुश्क आटा ना वो जो दूसरे बाउल में, वो इतना बड़ा है, लेकिन इतनी हमें ज़रूरत नहीं होती है, यानी हम इतने बड़े बाउल की ज़रूरत है। और वो पिंक कलर में था, मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कुछ मज़े का लेकर आऊँगी, और आपको पता है मेरा जो बेलन है वो सिल्वर कलर के, तो फिर इस वजह से ना मैंने फिर ये ले लिया। मैंने कहा सिल्वर और ग्रे का कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस बाउल की हालत देखिए आप, ये बेचारा आधा टूट भी गया है, और इतना बड़ा बाउल मुझे चाहिए भी नहीं था, तो इसलिए मैं ये चौरस लेकर आई। अच्छा भी लग रहा है, और उसका ढक्कन भी है, यानी उसका लिड भी है, उसको आप कवर करके रख सकते हो, किसी चीज़ के अंदर जाने का ख़तरा भी नहीं होता। तो बस ये मैं लेकर आई, ज़रूरत की चीज़ मुझे लगी और ये मैंने ख़रीद ली, और फिर इस तरह ईज़ी हो जाता है आप ना। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है, तो मुझे था मेरी जो चीज़ें नहीं है ना मेरे किचन में, मैं पहले से वो चीज़ें पूरी कर लूँ। और ये देखिए इस तरीके से आप सूखा आटा बीच में रखें, और ये लिड है,
और लिड से इसको कवर कर दें और ऊपर बेलन रख दें। और ये बेलन के साथ अच्छा भी लग रहा था, जो कि मेरे किचन, ये देखें इस तरीके से सिल्वर बेलन के। तो बस इस तरीके से मेरी बब्बर शेरनियों, तबीयत तो आज ख़राब थी लेकिन फिर उठी हूँ, फिर चेयर अप हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की दुआओं से मुझे मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों की दुआएँ मुझे खड़ा कर देती हैं। चाहे मैं बीमार हूँ लेकिन सोचा नहीं, वीडियो अपलोड करनी है, आप लोगों की दुआओं से फिर से पलवश आपी ठीक हो जाएगी। और मोहम्मद बेटा को देखो मैंने इस एक्टिविटी में एंगेज कर दिया है। अपने बच्चों को मोबाइलों से दूर रखें और मोहम्मद बेटा को दुआओं में याद रखना है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का एक आम सी बंदी को खास बनाने का। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।